बलिया जिले के प्रसिद्ध शिक्षक वरुण सर के पिता पूर्व प्रधानाचार्य स्वर्गीय रमेश कुमार शर्मा की याद में आज 6वीं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के जाने माने शिक्षक व छात्र छात्राएं व आम जनता मौजूद रही। वहीं इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन गणवार बलिया मुख्य मार्ग पर स्थित वरुण लाइब्रेरी पर किया गया। सभी लोगों ने श्रद्धा सुमन के साथ स्वर्गीय शर्मा जी के चित्र पर फूल अर्पित कर नमन किए। श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर वरुण सर के तरफ से कई असहाय लोगों को अंग वस्त्र वितरण किया गया तथा कड़कड़ाती धूप व भीषण गर्मी में सड़क पर खड़े होकर धूप में आते जाते राहगीरों को, आम जनता को शरबत तथा शुद्ध पेयजल पिलाया गया। वहीं वरुण सर ने बताया कि मेरे पिता बड़े ही विनम्र स्वभाव के थे। गांव समाज व क्षेत्र में काफी उनकी इज्जत थी। आज भी उनके चले हुए कदमों पर लोग चलते हैं तथा गर्व महसूस करते हैं। पूर्व प्रधानाचार्य स्वर्गीय रमेश कुमार शर्मा कृतित्व व व्यक्तित्व के बड़े ही धनी आदमी थे। शिक्षक क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, जिससे आज हजारों छात्र छात्राएं नौकरी कर रहे हैं और आज भी हृदय के गहराइयों से छात्र छात्राएं स्वर्गीय शर्मा जी को याद करते हैं। वहीं वरुण सर ने बताया कि मैं भी अपने पिता के चलाए हुए कदमों पर चलता हूं और आज भी अनाथ बच्चों को फ्री में शिक्षा देने का काम करता हूं। मेरे भी पढ़ाए हुए छात्र छात्राएं हजारों के संख्या में कामयाब है और सरकारी नौकरियां कर रहे हैं। मैं सभी अपने छात्र छात्राओं से कहता हूं कि माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। जब माता पिता हम लोगों के पास नहीं होते हैं तब उनकी कमी खलती है, इसलिए अपने माता पिता से अटूट प्रेम करना चाहिए। आइए सुनते हैं इस संबंध में वरुण सर तथा अध्यापकों का क्या कहना है। जी सर, आपने मैं अरुण सर, अरुण कैंपस बलिया से। जी सर, आज यहाँ पर कैसा कार्यक्रम चल रहा है? देखा है कि सम्मानित भी किया गया। देखिए, हमारे पिताजी की पुण्यतिथि है और मैं आज जो भी कुछ हूँ अपने पिताजी की बदौलत ही हूँ। और पिताजी के बहुत सारे शब्द हमारे जीवन में एक अनमोल वचन जैसे हैं, जो उन्होंने बताया उनके रास्ते पर चलने का प्रयास करता हूँ। और चलकर जिस तरीके से उन्होंने सेवा भावना से समाज सेवा के लिए तथा बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए जो जो प्रेरणा हमें दिए हैं, बड़ों का सम्मान करना और अपने लोगों को सजो कर रखना, या जो भी चीज़ संस्कार के रूप में हमारी प्राप्त हुई है, हमारे पिताजी की बदौलत है। और मैं उनके विचारों को पूरे जीवन प्रयत्न एक सेवा भाव से, कभी भी उन्होंने हमको नौकरी के लिए प्रेरित नहीं किया। उनका बस एक उद्देश्य था कि अच्छा काम करो, अच्छा नाम करो, चाहे जिस क्षेत्र में हो, सेवा भाव में, शिक्षा में, सेवा में हो, क्योंकि यही जीवन है। मानव धर्म की सेवा ही जीवन है। चाहे जिस रूप में आप सेवा कर लीजिए, उससे बड़ा इस धरती पर आने का कोई अर्थ नहीं है। पिताजी के, अपने पिताजी के व्यक्तित्व कृतित्व को कुछ ऐसा प्रकाश डालिए कि कुछ समाज के लिए कुछ अच्छा करके जाए। ये पिताजी अपने जीवन में हजारों बच्चों को पढ़ाए। वो खुद एक प्रधानाचार्य रहे, जिनके पढ़ाए हुए बच्चों इंजीनियर, डॉक्टर, एसडीएम, तमाम हजारों की संख्या में मध्य प्रदेश में उन्होंने सेवा किया। भोपाल के बहुत सारे किसी भी डिस्पेंसरी में चले जाएंगे, किराने स्टोर से लेकर, वो उनका नाम पर ही केवल उसकी एक भावना बदल जाती है। तो उन्होंने हजारों बच्चों को पढ़ाकर एक अलग मिसाल कायम किया। और पिताजी सरकारी सेवा में थे, इसलिए उन्होंने पूरा जीवन एक निःशुल्क सेवा किया है। हम लोग तो कुछ नाम मात्र शुल्क को लेकर बच्चों को सेवा करते हैं, लेकिन उनका जीवन बड़ी अनमोल रहा है और समाज के लिए काफ़ी प्रेरणादायक है, जिनके हजारों पढ़ाए हुए स्टूडेंट आज समाज की सेवा कर रहे हैं। और क्या सर, आपको भी देखा जाता है तो जिले में आप चर्चित रहते हैं
विद्यार्थियों के मामले में कोई भी परीक्षा होती है तो एक ना दो आपके कोचिंग से अभी तक बात करें तो हजारों नहीं कई बच्चे सफलता प्राप्त किए हैं। तो क्या उन बच्चों के लिए क्या कुछ रहेगा इस बच्चों को हम लोग पुण्यतिथि पर बच्चों के लिए है कि हम अनाथ बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं। अगर जनपद के कोना में कोई भी बच्चा हो जिसके माता पिता न हो या उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर हो तो उसे हम मदद कर उसको पढ़ाकर उसके मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और ये हमारी संस्था है पिताजी की सच्ची श्रद्धांजलि यही है। अभी तक कितने बच्चे आपके कोचिंग में पढ़ते होंगे जो अनाथ बच्चे? हमारे यहाँ लगभग सैकड़ों बच्चे पढ़कर अनाथ जो हैं निकल चुके हैं। अभी भी लगभग 20-25 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन मैं उनका नाम सोशल मीडिया पर तमाम नहीं लाता हूं क्योंकि उनको लगेगा कि थोड़ा सा अपमान जैसे लगेगा, उनके पढ़ने में मनोबल गिर जाएगा कि हमको सर शो कर रहे हैं, इसलिए उनका नाम हम कभी प्रकाशित नहीं किए हैं, ना भविष्य में करेंगे। हाँ, ये जरूर कहते हैं कि हमने आपको पढ़ाया। इस पुण्यतिथि कौवा पुण्यतिथि रहा, देखिए यही है 6वां पुण्यतिथि रहा पिताजी का, और मैं हर साल मनाता हूँ। घर पे भी पूजा पाठ वगैरह होता है, क्लास में भी, चाहे जो भी चीज़ें हैं उनके विचारों को अपने जीवन में लेकर। और पिताजी ने जो भी कुछ किया हो हमारे जीवन में, आज जो भी कुछ हो मैं उन्हीं की बदौलत, मेरा कुछ नहीं, सब उन्हीं का संस्कार। 6 वर्षों लगातार 6 वर्षों से मनाते हैं। अगले साल कुछ अलग? अगले साल भी, और धीरे धीरे जैसे हम लोगों को प्रेरणा मिलेगा वैसे बेहतर से बेहतर कार्य करने का काम करूँगा। मैं प्रेम शंकर सिंह इस बलिया जनपद का निवासी हूँ, अरुण जी का मित्र हूँ। आज पुण्यतिथि अरुण जी के पिताजी की के संबंध में आज एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है, उसमें मैं उपस्थित हूँ। पुण्यतिथि क्यों मनाया जाता है और पुण्यतिथि मनाने का मुख्य उद्देश्य? पुण्यतिथि मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो बड़े काम करने वाले लोग हैं या जिन्होंने समाज को एक दिशा दी है अपने प्रयास और प्रतिफल के माध्यम से, उनको हम याद करें, उनसे सीखें, उनसे प्रेरणा लें, इसीलिए हम पुण्यतिथि मनाते हैं। जैसे अभी आप हमसे जो पूर्व प्रधानाचार्य जी हैं उनके पुत्र अरुण जी ने अपनी बात कही कि वो उनको हमेशा ये कहते थे कि जो समाज की सेवा करो, शिक्षा के माध्यम से कुछ बच्चों को निःशुल्क पढ़ाओ जिससे उनके जीवन में उन्नति और उत्थान को वो प्राप्त कर सकें। तो इस दिशा में एक पुत्र के रूप में वो सफल पुत्र हैं और ये कार्यक्रम भी बहुत भव्य और सफल रहा है। सर, आज के समय में देखा जा रहा है समाज में, तो समाज में कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने पिता माता को बहुत बेहतरीन तरीके से मानते हैं, जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो वृद्धा आश्रम, आज के डेट में देखा जाए तो वृद्धा आश्रम की दिन पर दिन जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है, तो क्या कहेंगे सर? देखिए, भौतिकवादी संस्कृति ने प्रत्येक स्तर पर संबंध को प्रभावित किया है। पिता पुत्र का, माता पिता का, शिक्षक गुरु का, सबका संबंध कहीं न कहीं इस भौतिकवादी और बाजारू संस्कृति से प्रभावित हुआ। हमारे भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है उसमें माता पिता को बहुत अहम और महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ है। हमने ईश्वर को नहीं देखा, हमने ईश्वर का साक्षात साकार नहीं किया, उनको उनकी अनुभूति नहीं की है, लेकिन माँ पिता के रूप में हमें जन्म देने वाला हमारा पालनहार और एक प्रकार से हमारे ईश्वर हमारे माता पिता ही होते हैं। उनके साथ यदि कोई गलत आचरण या दुर्व्यवहार हमारे स्तर से किया जाता है एक पुत्र होने के नाते, तो निश्चित रूप से ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। इस तरह की चीजें हमारे भारतीय समाज और संस्कृति सोच कैसे बदलेंगे सर? क्या कहेंगे? छात्र छात्राओं में भी यह संदेश जाएगा तो क्या कहेंगे? अपने सोच बदलने का ही आज प्रयास हुआ है। जो एक पुण्यतिथि अरुण सर ने आयोजित की, तो यहाँ जितने लोग सम्मिलित हुए, हम हमारे जैसे लोग और तमाम जो विद्यार्थी यहाँ सम्मिलित हुए, तो वो भी प्रेरित हुए कि वो जीवन में कुछ ऐसा करें कि वो अपने माता पिता की पुण्यतिथि मना सकें, उनके जीवन को, उनकी यादों को एक सही तरीके से सही दिशा दे सकें। तो इसी प्रकार के प्रयास शिक्षा के माध्यम से, समाज सेवा के माध्यम से, रचनात्मक प्रयासों के द्वारा समाज में ये परिवर्तन लाया जा सकता है और माता पिता को जो स्थान मिलना चाहिए वो दिलाया जा सकता है। जिस तरह अरुण सर ने अभी बताया कि अनाथ बच्चों को यहाँ फ्री में शिक्षा दी जाती है, तो क्या और भी बहुत से कोचिंग ऐसे हैं बलिया में, तो देखा जा रहा है और ज़्यादातर फीस की डिमांड कर रहे हैं, और अनाथ बच्चों को छोड़िए, अनाथ बच्चों को एक पैसे की छुट्टी मिले तो उन देखिए, अनाथ तो यहाँ कोई नहीं है, सबका एक ही नाथ है और उस नाथ और उस रस्सी के सहारे ही हम में से प्रत्येक व्यक्ति बंधा है। हाँ, ये जरूर है कि बच्चे कुछ आर्थिक रूप से कमजोर हैं, पारिवारिक रूप से कुछ टूटे हुए बिखरे हुए लोग हैं, तो उनको अरुण सर अच्छी दिशा देते हैं
और उन बच्चों से बातचीत करके उनको मोटिवेट करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं, आर्थिक रूप से उनकी सहायता करते हैं, पारिवारिक समस्याओं को भी बातचीत करके उसका एक समाधान सार्थक रूप में ढूंढने और ले आने का प्रयास करते हैं। तो उनका ये प्रयास निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। और मैं ये कहूंगा कि अनाथ इस धरती पे कोई नहीं है, हम सबके एक नाथ हैं और सब उस रस्सी और डोर से बंधे हैं। हम परम पिता परमेश्वर की संतान हैं और इस धरती पे हमको एक माता पिता का के रूप में हमारा संरक्षक मिलता है। तो जिसका संरक्षक नहीं है उसको प्रकृति कई रूपों में संरक्षित करती है, तो उसको उसका एक छोटा अंश अरुण सर के प्रयास द्वारा भी ये आगे चलता है।